Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू, राइट? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट. फर्क क्या है दोनों में? पास्ट परफेक्ट कब इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट कब इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट यूज करते हैं एक तो वो हो गया कि जब प्रेजेंट से कोई भी लेना देना ना हो, राइट? और इन दी ऑर्डर दे टेक प्लेस, जब हमने ऑर्डर बताना होता है उन्हीं की सीक्वेंस. देखो, पहले 5 बजे उठा होगा ये बंदा, राइट? उसके बाद पढ़ाई की होगी, है ना? उसके बाद नहाया होगा, तो ये सब एक सीक्वेंस चल रहा है ना. खाना घुना खाया बाद में, तो देयर इज वन सीक्वेंस, वन फ्लो, एक क्रोनोलॉजी जिसमें सब कुछ हो रहा है, राइट? यहां देखो, ये देखो, अगर नहीं है, ऑर्डर नहीं है फॉलो, तब ये देखो, बिफोर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, ये सब. अब इसमें हैड भी आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट? हैड आ गया ना, ये पास्ट परफेक्ट हो गया. दोनों डिफरेंट है. ऑल राइट, एक में सीक्वेंस है, दूसरे में सीक्वेंस नहीं है. अगर सीक्वेंस है तो आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे. कोई सीक्वेंस की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं सारी, आप नहीं मान रहे हो, सीक्वेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, नॉट सिंपल पास्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस और क्या डिस्क्राइब करता है भाई? एक एक्शन जो पहले हो चुका था किसी स्पेशल मोमेंट से पहले. अब ये स्पेशल मोमेंट क्या होती है? ये बाय द टाइम ही अराइव्ड I had completed my work. So पापा, by the time you saw me, I had studied a lot. मैं बहुत पढ़ चुका था पापा जब आपने देखा. आप तो गलत टाइम पे आए हो. आपके आने से पहले तो मैंने किताबें फाड़ दी, है ना? So by the time you came, मैं बहुत मस्ती से पढ़ चुका था. अब तो मेरे खेलने का टाइम है. ओके? So कुछ स्पेशल मोमेंट. चलो, याद रहेगा? आई होप याद रहे, नहीं तो फिर हमें यार गेट इन टच विद अस. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस वाले भी जिसमें आईएनजी लगता है वर्ब के साथ और पहले से कुछ कनेक्टेड होते हैं, ये चल रही होती हैं ये चीजें भी. हैड प्लस बीन आ जाएगा. प्रेजेंट टेंस में जब ये वाला फॉर्म हम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? उसमें आता है हैज बीन या हैव बीन. क्योंकि ये पास्ट है इसलिए इसमें आएगा हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, ऐसे ही आपके नेगेटिव भी बनेंगे और इंटरोगेटिव भी बनेंगे. बना देते हैं जी, चलो बने पड़े हैं. रवि भी होगा सबसे नीचे, देखो कहीं बॉयज भी खेल रहे होंगे, है ना? ऊपर आई भी होगा, वी भी होगा कहीं, हाँ ये रहा भी. चलो, सो हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग. हैज हुज नहीं आ रहा अब यहाँ पे कहीं, हैज ही सॉरी हैड ही आ रहा सब जगह. हैज तो प्रेजेंट में आता है ना यार, ये हैड, ये पास्ट की बात है तो हैड ही आना है. चलो, हैड नॉट बीन प्लेइंग, आपने नेगेटिव बनाना है, आपने नॉट लगा दो, काम ही खत्म होगा. ठीक है जी. हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? अब जब इंटरोगेटिव बनाने हैं तो भी क्वेश्चन आप हैड से ही शुरू करोगे, हैज से नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्ट टेंस है. हैड आई नॉट बीन प्लेइंग, रवि कहाँ है? ये है रवि. हैड रवि बीन प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था? हैड रवि नॉट बीन प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहा था? बीन का मतलब क्या होता है? जब की ये बात हुई है उस वक्त क्या वो कर रहा है या नहीं, वो होता है बीन. कर रहा है मतलब यस. सो नॉट इसीलिए है कि क्या वो नहीं कर रहा था वो. चलो जी, इसका यूज देखते हैं. एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट. एक कोई पर्टिकुलर टाइम से पहले जब हम बात करते हैं तो उसमें, और इट कंटिन्यूड, उसके बाद भी ये कंटिन्यू किया अप टू द टाइम जब की बात हो रही है, राइट? एक एग्जांपल तो आप देख लो. बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, जब उसके ध्यान दे दिया गया. अब मैं बोलता हूं आपके बारे में पास्ट में, लेट्स से अगले 3 दिन बाद में कहूं द स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स. वो 10 मिनट से वो बच्चे लगातार पढ़ रहे थे, 10 मिनट से, है ना? सो ये कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ. अब मैं बात तो पास्ट की तो कर रहा हूं यार, कि पास्ट में ऐसा हुआ. अरे भाई कल क्या हुआ यार, कल मैंने क्लास ली तो 10 मिनट से
जब मेरी क्लास शुरू हुई तो उसके पहले के 10 मिनट से बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, राइट? सो जबकि जिस पॉइंट की मैं बात बता रहा हूं उस पॉइंट से 10 मिनट पहले बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे थे, ऑलरेडी पढ़ रहे थे, है ना? तो पहले से इन्वॉल्व थे, पहले से चल रहा था काम, जबकि मैं बात बता रहा हूं, है ना? उस टाइम से पहले वो एक्शन चल रहा था, वो ही होना चाहिए इसमें। अगला भी देखो, until he reached 8th class he had been studying। वहां पहुंचने से पहले वो एक क्या लिखा है, हाँ, विलेज स्कूल में पढ़ रहा था, गांव के एक स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि वो 8th में शहर में आ गया होगा ना, ठीक है? सो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा था, उस वक्त से पहले क्या चल रहा था, कंटिन्यूटी में, राइट? एक रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। ओके, हाउ ही हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू फोन हर, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ही हैड बीन ट्राइंग, ही हैड ट्राइड, हमने टेंस चेंज कर दिया ना यहां पे, हमने क्या कर दिया, ही हैड ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने बड़ा कोशिश की थी, अब ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हमने इसको कहा है ही हैड बीन ट्राइंग टू फोन हर, वो कोशिश कर रहा था। टेंस का फर्क है, देखिए, मैं कहता हूं उसने बड़ी कोशिश की यार, कल तो बड़ी कोशिश की, लेकिन जब मैं टाइम के साथ इसको बताऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, ओ यार क्या बात कर दी भाई, इस वक्त से पहले तो ही हैड बीन ट्राइंग हर नंबर सिंस मॉर्निंग, वो तो सुबह से ही कोशिश कर रहा था उसको फोन करने की। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।